पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में जैव विविधता संधि के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP16 में बहुप्रतीक्षित प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। चलिए अब जानते हैं प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के बारे में। यह रिपोर्ट कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के टारगेट 3 के संदर्भ में संरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों की वैश्विक स्थिति का पूर्ण आकलन करने वाली पहली रिपोर्ट है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर यानी UNEP WCMC के विशेषज्ञों द्वारा IUCN और इसके वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें प्रोटेक्टेड प्लैनेट इनिशिएटिव के तहत सरकारों और अन्य भागीदारों द्वारा रिपोर्ट किए गए नवीनतम आधिकारिक डेटा का उपयोग किया गया है। टारगेट 3 का उद्देश्य संरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों के वैश्विक नेटवर्क का 30% कवरेज तक विस्तार करना है, जो न्याय संगत हो और स्थानीय समुदायों तथा आदिवासी जनजातियों के अधिकारों का सम्मान करता हो। इस उद्देश्य का एक और पहलू यह है कि ये क्षेत्र प्रभावी, अच्छी तरह से जुड़े हुए और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हो। चलिए अब देखते हैं रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। वर्ष 2030 तक 30% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों का भूमि पर लगभग 2 गुना और महासागर में 3 गुना विस्तार करना आवश्यक है। वर्ष 2020 के बाद से महासागर में सबसे मजबूत प्रगति हुई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र राष्ट्रीय जल में है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में कवरेज बहुत कम है, जो समुद्री और तटीय संरक्षित क्षेत्रों के कुल क्षेत्रफल का केवल 11% है, जबकि उच्च समुद्र महासागर का 61% भाग कवर करता है। संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता को पूरी तरह से मापने और समझने के लिए डेटा अपर्याप्त है। दुनिया की केवल 5% भूमि संरक्षित क्षेत्रों में है, जहां प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन किया गया है। संरक्षित क्षेत्र हमेशा उन स्थानों में स्थापित नहीं होते जो संरक्षण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माने गए क्षेत्रों का केवल 5वां हिस्सा ही पूरी तरह से संरक्षित है। दुनिया की केवल 8.5% भूमि अच्छी तरह से जुड़ी हुई और संरक्षित है। संरक्षित क्षेत्रों के अलावा स्वदेशी और पारंपरिक क्षेत्रों में अतिरिक्त 13.6% वैश्विक स्थलीय क्षेत्र शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं प्रोटेक्टेड प्लैनेट इनिशिएटिव के बारे में। प्रोटेक्टेड प्लैनेट संरक्षित क्षेत्रों और अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों यानी OECMS पर डेटा का आधिकारिक स्रोत है। प्रोटेक्टेड प्लैनेट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों जैसे कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क यानी GBF और 2030 सतत विकास लक्ष्यों की ओर प्रगति पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए आधार प्रदान करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह COP15 में 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाने के बाद संरक्षित क्षेत्रों में प्रगति पर डेटा प्रदान करती है। 2. इसे UNEP WCMC के विशेषज्ञों द्वारा IUCN के सहयोग से तैयार किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।